हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम मतलब एक महीने पहले ये कुरुक्षेत्र मैगज़ीन आ चुकी थी, जो अगस्त में थी, जिसका जो थीम था वो था वाटर एंड ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज। ये काफ़ी अच्छी योजना थी, क्योंकि मुझे टाइम मिल नहीं पाया था बीच में। मैंने प्लान किया था कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये पूरी काफ़ी अच्छी कुरुक्षेत्र है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हम यूपीएससी में जाएं तो आपको इस कुरुक्षेत्र को आप GS1 और GS1 एंड GS3 में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपका टॉपिक आता है वाटर कंजर्वेशन को लेके, तो आपको GS1 एंड GS3 में ये हेल्प करेगा। और अगर आप MPPSC के स्टूडेंट हैं तो MPPSC में आपको ये GS1 का जो आपका यूनिट 4 है वाटर एंड मैनेजमेंट, तो यूनिट 4 में आपको ये रोल प्ले करेगा ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम, क्योंकि लगातार न्यूज़ में। तो तो हमारा टॉपिक जो आज का है वो यही है, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको हेल्पफुल होगा। जैसे कई सारे प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके नाम दे देते हैं, पूछते हैं कहाँ पे है, वहाँ भी रोल प्ले हो सकता है। इसके अलावा आप इनको अपने एसेस में, अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट है जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ना क्या होते हैं ट्रेडिशनल वाटर आपके कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स वगैरह हम बात करें तो पहले क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एक रिपोर्ट हम बोल रहे नीति आयोग की बोल रहे हैं, ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार हर 20 साल में जो वाटर कंजप्शन हम लोग जो कर रहे हैं वो डबल हो जाता है। हर 20 साल में हमारा वाटर कंजप्शन डबल हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, नीड्स बढ़ रही हैं, लेकिन वाटर क्या है, लिमिटेड है। तो हमारा उसका कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है, तो हमारे लिए थ्रेट है। तो साथ में क्या हो रहा है, अराउंड 60 करोड़ इंडियंस, मतलब हमारी एटलीस्ट हाफ पॉपुलेशन उस इलाके में रहती है जहाँ पे हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस है। मतलब वहाँ पे जितनी सप्लाई है पानी की उससे ज़्यादा डिमांड है। 60 करोड़ इंडियंस वहाँ पे रहते हैं। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेटा हो जाता है, इसको आपको कोट करना है अपने आंसर्स में। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, ये जो सिनारियो है कि वाटर स्ट्रेस को कैसे कम करें, कैसे हम इसको हैंडल करें, तो उसके लिए हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, जो पुरानी परंपरा थी, हम उस पर जाना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है हमारी वाटर क्राइसिस को सोल्व करने के लिए। तो जो वाटर क्राइसिस आज हम फेस कर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए हमें ये चाहिए आपका ट्रेडिशनल सिस्टम। और सिंपल बात करूँ, आज की वाटर क्राइसिस क्यों है, दो वजह। सरफेस और ग्राउंड वाटर कम हो गया है, पहली बात तो ये, लो ग्राउंड एंड सरफेस वाटर। और दूसरी बात ये है कि जो पानी अवेलेबल भी है वो कैसा है, वो पॉल्यूटेड है। मतलब नदियों में पानी है लेकिन पॉल्यूटेड है, लाइक यमुना, गंगा, है ना। इंडिया की 66 2/3 रिवर, अगर मैं डेटा बताऊंगा आपको, तो 2/3 रिवर जो है वो पॉल्यूटेड है ना। तो ये एक इशू है। सिमिलर ग्राउंड वाटर हम इतना नीचे लेके जा चुके हैं तो उसमें पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलता है। आपने सुना होगा फ्लोराइड मिलता है, आर्सेनिक मिलता है पश्चिम बंगाल में, यूरेनियम मिलता है पंजाब में। दीज आर द मेजर इश्यूज। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि इसकी ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और क्या इसकी जो हम बोलें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ खास बात क्या है, पहले तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको बहुत साइंस नहीं चाहिए। सिंपल तरीका है, सस्ता भी है, रिप्लिकेबल है, मतलब इसको आप एक जगह से दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं, मीन्स रिप्लिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप कहीं और लेके जा नहीं सकते। इट इज़ ए वेरी रिप्लिकेबल टाइप। एफिशिएंट है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन को कहा जाता है। सस्टेनेबल है, लंबे समय तक चलता है। आज आप भी देखते होंगे अपनी लाइफ में भी, कई जगह गाँव में, पुरानी जगहों में आज भी उन पुराने कुओं में, बावड़ीज में आपको पानी दिखाई देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल नेचर के होते हैं और आप इसको ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि जो हमारा सेमी एरिड रीजन है, लाइक राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश का पार्ट जो सेमी एरिड में आता है, वहाँ तो ये कल्चर का पार्ट है। तो अगर आप राजस्थान जाते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो राजस्थान में आप देखेंगे कि ये बड़ा कॉमन है। हर जिलों में, हर पुराने इलाकों में आपको एक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिखाई देते हैं। बावड़ीज, कुंड, कुएं, टंकास, नुमरस एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दिखाई देते हैं। मतलब वाटर कंजर्वेशन उनका एक पार्ट है, किसका, कल्चर का। इसलिए जब आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल चेरापूंजी या मालसिन राम में होती है,
लेकिन वहाँ पे पानी की किल्लत हो जाती है। लेकिन जैसलमेर जो सूखा इलाका है वहाँ पे लोग मैनेज कर लेते हैं। तो उसकी वजह क्या है, उन्होंने वाटर कंजर्वेशन को अपने कल्चर में जोड़ रखा है। ठीक है, इसी के साथ पुराने ज़माने में, या मैं बोलूँ मिडाइवल में, एंशंट टाइम में, ये एक धर्म का पार्ट भी था कि हर व्यक्ति के लिए धर्म है, अपना अपना धर्म है पानी को बचाना। जैसे राजा के लिए धर्म क्या था, पानी के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनवाना, पानी को सेव करना, इट वॉज अ पार्ट ऑफ धर्म। इसीलिए आप क्या देखते हैं, एक ग्रांडियर, हम बोलें ग्रांडेस्ट रानी की वाव, सबसे बड़ा स्टेप वेल इंडिया में बनाया गया। तो बहुत ही शानदार रानी की वाव बनाया गया, और ये इसी का एग्जाम्पल है। अगर आप रानी का आपने देखा नहीं हुआ, अगर आप देखेंगे तो इसको बनाया गया है टेम्पल शेप में, है इन्वर्टेड शेप में है। ऐसा बनाया गया है कि टेम्पल उल्टा बना हुआ है, और वो जो कुंड है ना जहाँ पे पानी भरा है उसको गर्भगृह की संज्ञा दी गई है। मतलब उसको बताया गया है कि वाटर कंजर्वेशन इज एन होली अटेम्प्ट। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे रानी की वाव को उन्होंने एक होली पवित्र नेचर से देखा कहीं ना कहीं। तो ये एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? तो इट इज डेलिब्रेट कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर डेट रन ऑफ ऑन नेचुरल मैनमेड कैचमेंट एरियाज। तो प्राकृतिक, या हम बोल दें आर्टिफिशियल या मानव निर्मित कोई भी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो पानी का बहाव है उसको इकट्ठा करना, है ना, और संग्रह करना क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग हम इसको बोलते हैं। तो इट इज डेलिब्रेट कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर डेट रन ऑफ्स ऑन द नेचुरल और आर्टिफिशियल और मैनमेड कैचमेंट एरिया। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने कहा ना ये बहुत पुराने टाइम से ही कॉमन था वाटर हार्वेस्टिंग। हम आज से नहीं, पहले से देख रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको कोट कर रहा हूँ, कभी ऐसा ऐसे आ जाए या कुछ भी आ जाए तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप देखते होंगे आईवीसी मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। धोलावीरा इज़ द यूनिक प्लेस इन आईवीसी जहाँ पे हमें क्या मिला है, वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ मिला है साइन बोर्ड, जहाँ मिले हैं पिलर्स। और यही क्वेश्चन 2021 के प्रीलिम्स में भी आया था यूपीएससी के में कि कौन सी साइट है, ढाई साइट कौन सी, धोलावीरा। इवन महाभारत अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सेज हैं, जो मुनि हैं नारद, वो एडवाइस करते हैं युधिष्ठिर को कि वो भी लेक्स बनवाएं, मतलब वो झीलों का निर्माण करवाए, क्योंकि ये उनका राजधर्म है पानी प्रोवाइड करवाना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। मौर्य में आपने देखा ही होगा, आपने सुना होगा एक फेमस इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे मेंशन करता है वो किसका, सुदर्शन झील का। तो मौर्यों के टाइम पे क्या देखने को मिलती है आपको, सुदर्शन झील, जो कि गिरनार इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो ये भी पता है हमको। साउथ इंडिया अगर आप जाते हैं तो चोल, इवन विजयनगर, दोनों किंगडम्स ने कई सारे सोर्स बनवाए पानी के। लाइक फेमस है ग्रैंड एनीकट अक्रॉस कावेरी, मतलब कावेरी पे छोटा सा डैम बनवाया उन्होंने, छोटी सी किनाल आप बोल सकते हैं, तो ग्रैंड एनीकट। सिमिलर विजयनगर वालों ने बनवाया, तो ये भी एग्जाम्पल है। देन आपका एमपी की हम बात करें तो भोज राजा थे, तो उन्होंने बहुत साल का निर्माण करवाया। द ग्रैंड बहुत फेमस, बहुत साल आप जानते हैं भोपाल में, तो ये भी उनकी एक रोल है। इवन कश्मीर के अंदर भी आपको कई सारे इरिगेशन की जानकारी मिलती है, जो मेंशन की है राज तरंगिनी, एक बुक है राज तरंगिनी, और वो लिखी है आपके किसने, आप खुद भी जानते हैं, कल्हन ने लिखी है। तो ये सब उसका एग्जाम्पल है। तो ना, क्यों ज़रूरी है हमारे ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्यों हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, वाई वी नीड, हम क्यों उन पुराने सिस्टम को जाना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो अभी भी रिमोटेस्ट विलेजेस में, रिमोटेस्ट एरियाज़ में या फार फ्लंग एरियाज़ में दे आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। लोग उन बावड़ी से, कुएं से, सबसे पानी पीते हैं। दूसरा, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। एक फेमस एग्जांपल है एमपी के बुंदेलखंड का। उसमें एक कोई गांव था, वहाँ पे पानी की समस्या थी, तो गांव वालों ने सबने मिलके वहाँ पे जितने भी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स थे लाइक कुआ, बावड़ी, उनको साफ़ किया, रिवाइव करवाया। अब उस गांव में वो पानी की समस्या ख़त्म हो गई, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, पानी को स्टोर करते हैं लंबे समय तक, तो ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। सिमिलर कई जगह पे ये फ्लड्स को भी कंट्रोल करते हैं। लाइक अभी हम पढ़ेंगे, आपका बिहार में है आहार पाइनेस, जो अब ख़त्म हो गए हैं तो वहाँ पे बाढ़ आती है। बंगाल में डूंग्स होते हैं। तो ऐसे नुमरस एग्जाम्पल है जहाँ पे बाढ़ को कंट्रोल किया जाता है इन ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से।
बायोडाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब पानी होगा तो लॉजिकल है आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो नो वाटर जिसको बोलते हैं नो ब्लू नो ग्रीन, नो वाटर नो फॉरेस्ट, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे है। इसके बाद हम देखें तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वाटर साइकिल प्रॉपर चलना चाहिए। सिमिलर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है ये, लाइक कई सारे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये इरिगेशन में काम में आते हैं। काफ़ी सारा भी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये इरिगेशन में रोल प्ले करें, मतलब एक काफ़ी बड़ी मात्रा में लाइवलीहुड भी प्रदान कर रहे हैं। देन जब हम इसको मैनेज करते हैं तो नदी में सिल्टिंग नहीं होती। अगर हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से हम नदी को सिल्टिंग होने से बचाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम। सिमिलर सोइल इरोजन, क्योंकि हमने एक्सेसिव फ्लो को काउंटर कर दिया तो फिर सोइल इरोजन भी नहीं होता है, मृदा अपरदन भी नहीं होता है। दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंस एंड मेजर बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो ना पढ़ लेते हैं कौन कौन से। तो मैं इसको डिवाइड किया हूँ, अगर हम बात करें तो हमने इसको डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट में। अगर इसको हम देखें तो मैंने कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया है इसको, कि हमने इसको पहले मैं थोड़ा सा बना सकते हैं जैसा भी। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट लिया है, एक गंगेटिक प्लेन्स का पार्ट लिया है, एक महाराष्ट्र का पार्ट लिया है, और एक पार्ट मैंने हिली एरियाज का लिया है। कुछ इस प्रकार से हमने इस पर काम किया है। तो पहला पार्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा, अगर हम इसकी बात करें, नॉर्थ ईस्ट में ये काफ़ी प्रिवलेंट होते थे। नॉर्थ ईस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको कॉमन है सबसे पुराना बेम्बू पाइप्स, आपने पढ़ा होगा काफ़ी जगह। तो वहाँ पे बेम्बू ड्रिप सिस्टम चलता है। बेम्बू ड्रिप्स का वो इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से आ रहे थे, और बेम्बू ड्रिप के थ्रू वो ऊपर से आने वाला जो पानी होता है हाई हिली एरियाज में, उसको वो लोअर रीजन में लेके आते हैं अक्रॉस द स्लोप। इस प्रकार से बेम्बू लगाए जाते हैं कि वो लगे कि वहाँ से आ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, बेम्बू का। तो ये हम आपको दिख रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेम्बू सिस्टम। इस प्रकार से बेम्बू लगाए जाते हैं और पानी को फ्लो कराया जाता है। तो इट्स ए वन काइंड ऑफ ए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हिली एरिया से कहलाते हैं, नीचे वाले हिस्से में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज सिंपल वन बेम्बू पाइप्स। दूसरा अपातानी। अपातानी ट्राइब्स भी होती हैं, उनका सिस्टम भी अपातानी, ये फेमस है अरुणाचल प्रदेश में। और वहाँ पे इसके थ्रू ही वो लोग चावल की खेती करते हैं और मछली को पालते हैं। तो अपातानी एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहा है, जो मैंने कहा लाइवलीहुड में रोल प्ले करता है। ये आपको देखने को मिलता है, दिस इज अपातानी सिस्टम। वो पानी को इस प्रकार से कंजर्व करते हैं, लाइक उन्होंने इस बना दिया स्ट्रक्चर और पानी को स्टोर कर लिया। इसी पानी में आप देख रहे हैं कि वो राइस की खेती भी कर रहे हैं और मछली पालन भी कर रहे हैं। दिस इज अपातानी सिस्टम। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको नाम याद रखना है और कहाँ पे है ये याद रखना है। बेम्बू ट्रिप आपको मेघालय मीन्स आपका वहाँ पे मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, अपातानी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। सिमिलर जावो कहाँ पे है, नागालैंड में। डोंग्स कहाँ पे है, आसाम में। तो ये नाम और इनके स्टेट आपको याद रखने। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ तो शुरुआत के 2 हो जाते हैं, अगर आपको याद रखना तो बाकी 2 भी रख सकते हैं। नाउ हम चलते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स में। इंडो गंगेटिक प्लेन्स में हम जाते हैं, सबसे मोस्ट फेमस है आहार पाइनेस, जो कहाँ पे है, बिहार में। यही क्वेश्चन इस साल MPPSC फॉरेस्ट में आया हुआ है, इसी साल के फॉरेस्ट एग्जाम में, और न्यूमरस अदर एग्जाम में भी आया हुआ है। इसको बोलते हैं पाइनेस या आहार पाइनेस। तो ये सिस्टम कहाँ का है, ये बिहार का है, और ये इस प्रकार से बनाया जाता है कि फ्लड ये कंट्रोल करता है। दिस इज द यूनिक पार्ट, आप याद रखेंगे कि ये फ्लड कंट्रोल मेजर का रोल प्ले करता है। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आए और उनका कंट्रोल हुआ बिहार में, तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, इनको ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए आज लगातार बिहार जो है वो बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। तो आहार पाइनेस कहाँ पे है, बिहार में। इस प्रकार से रिवर को चैनलाइज किया जाता है, फ्लड इरीगेशन सिस्टम। ये जो एक्सेस वाटर है उसको इस प्रकार से निकाल के साइड में चलाया जाता है, उसी से खेती की जाती है। दिस इज आहार पाइनेस ऑफ बिहार। सिमिलर डुंग्स कहाँ पे होते हैं, बंगाल में होते हैं, स्मॉल इरीगेशन चैनल इसी प्रकार से होते हैं। ये जो आहार पाइनेस है, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी कहाँ होता है, बंगाल में, उसको बोलते हैं डुंग्स। ऐसे ही चैनल निकाले जाते हैं और उनसे वहाँ पे वो पानी से खेती करते हैं, और पानी लगातार फ्लो होता है, तो बंगाल में मलेरिया भी नहीं होता। तो ये पुरानी टेक्निक है, तो आपको नाम याद रखने हैं सिर्फ। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान गुजरात, तो मैंने कहा वो सेमी एरिड और ड्राई रीजन होता है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाकास,
मोस्ट इम्पोर्टेंट टंकास बोलते हैं, टाकास मोस्ट इम्पोर्टेंट टंकास हम इसको बोलते हैं। और ये बहुत यूनिक सिस्टम है जो वेस्टर्न आप बोलें खासकर बीकानेर में बड़ा कॉमन है। स्मॉल टैंक्स होते हैं अंडरग्राउंड जो बीकानेर में बड़ा कॉमन है। टंकास आपको याद रखना है, ये होते हैं आपके बीकानेर में। अगर आप जाएंगे तो इस प्रकार से पानी का सिस्टम होता है, पानी को मीन्स एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं उसको अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं ताकि इवापोरेट ना हो जाए। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं टंकास। और पानी को अंदर रखा जाता है, समय समय पे पानी को निकाला जाता है। टंकास कहाँ फेमस है? आपके बीकानेर में। ठीक है। सिमिलर कुंड्स होते हैं, तो कुंड सिमिलर टू बावड़ी जैसे दिखते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? आपके सोशल शेप के होते हैं और मोस्टली कहाँ पे होते हैं? आपके वेस्टर्न राजस्थान में मोस्ट कॉमन। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे कुंड आपने देखे भी होंगे। तो कुंड आपका वहाँ पे बड़ा कॉमन होता है। देन खादिन। खादिन जैसलमेर का एक यूनिक सिस्टम है। मतलब जो ड्राई एरियाज है जहाँ पे डेजर्ट होती हैं, तो वहाँ पे ये पानी को स्टोर किया जाता है और कोशिश की जाती है कि पानी को सेलिनिटी से बचाया जाए। तो खादिन भी एक यूनिक सिस्टम है। इस प्रकार से खादिन काम करते हैं। ये आपका एरिया होता है जहाँ से पानी आ रहा है थोड़ा बहुत, उस पानी पे वो एक बंड बना के, एक डैम सा बना के पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि सेलाइन एरिया से पानी दूर रहे और इस पानी को वो यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज ए काइंड ऑफ खादिन इसको बोलते हैं। तो खादिन भी पानी का एक सोर्स है। दिस इज इन रियलिटी। तो पानी जो आता है उसको वो सेलिनिटी से बचाने के लिए एक प्रकार की एक बंड बना के पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक इनकी खासियत होती है। और ये कहाँ पे फेमस है? जैसलमेर में। ये टिपिकल डायग्राम है खदीन्स का, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से खदीन बना के इस पानी को वो यूज़ करते हैं। ठीक है। तो दिस इज अनदर खदीन्स। सिमिलर जो तुम्हें नाड़ी फेमस है, ये तो कोई काम का इतना है नहीं, तालाब आप जानते ही हैं। देन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जोहाद। जोहाद के लिए आप जानती हैं द वाटर मैन ऑफ इंडिया, जो स्टेट पीएससी पूछ चुका है, राजेंद्र सिंह, उनका बड़ा रोल है। और ये बड़े कॉमन है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, और उन्होंने अलवर में ही काम किया था और बड़ा रोल प्ले किया था और नदियों को रिवाइव करवाया था। तो जोहाद क्या है? मिट्टी का बना हुआ डैम। ठीक है। तो आपको टंकास याद रखने, कुंड याद रखने, खादिन याद रखना है और जोहाद, ये चार आपको जरूर याद रखने हैं ना। जोहाद कैसे दिखते हैं? जोहाद भी हम देख लेते हैं। दिस इज जोहाद ना, पानी आया, दिस इज मिट्टी का डैम। जो मैंने कहा ना, कॉन्क्रीट नहीं है, क्या है? स्मॉल अर्थन डैम, छोटा सा मिट्टी को रख के ही डैम बनाते हैं ताकि पानी यहाँ लगातार बना रहता है। धीरे धीरे पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा और ग्राउंड वाटर को ठीक करेगा और आपका फ्लो बना रहेगा। तो ये एक काम है किसका? आपका जोहाद का। ठीक ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, गुजरात में हम चलें। गुजरात में मोस्ट फेमस है विरधा, या विरधा भी कहते हैं, एच भी लगा रहता है। तो विरधा बड़ा कॉमन है। और कहाँ पे कॉमन है? बन्नी ग्रासलैंड में। बन्नी ग्रासलैंड आपका रन ऑफ कच्छ वाले एरियाज में आता है ना। तो आपको ये याद रखना है, ये बन्नी ग्रासलैंड बहुत फेमस है, रन ऑफ कच्छ वाले एरियाज में आते हैं। और यहाँ पे कई से ट्राइब्स रहती हैं, क्योंकि रन ऑफ कच्छ में आता है तो मोस्टली पानी क्या होता है? सेलाइन यहाँ पे मिलता है। तो क्या करते हैं ये लोग, जो सूख चुकी होती नदियाँ, नदी सूख चुकी होती है, उनमें इस प्रकार से गड्ढे करके पानी को निकालते हैं अंदर से। तो दीज आर द मीन्स जो हम बात करते हैं होल्स इन द ड्राई रिवर बेड। तो ऐसे मिट्टी जो नदी सूख चुकी होती है उनमें से नीचे से पानी निकालने को वहाँ पे स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? आपके गुजरात में, विरधा में। देन गुजरात में एक और चीज़ फेमस है, राजस्थान में भी है, गुजरात एंड आल्सो इन राजस्थान, इसको हम बोलते हैं बाउलीस या स्टेप बेल। तो बाउलीस और स्टेप बेल भी कॉमन है। तो ये वर्टिकल स्टेप स्ट्रक्चर होता है, वर्टिकल स्टेप लाइक दिस, ये आपको दिख रही है। तो ये आपको जो दिख रहा है वर्टिकल स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स, खासकर ये हम बात करें, दिस इज रानी की वाव। ठीक है। तो ऐसे आप जाते नीचे नीचे और आपको बीच में पानी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं क्या? दिस इज बाउरीज। और बाउरीज का ही एक सिमिलर रूप है झालर। झालर में क्या होता है? रेक्टेंगल बना हुआ रहता है, रेक्टेंगल एक पॉन्ड टाइप का रहता है, तो इसको हम बोलते हैं झालर। ठीक है। तो झालर इज आल्सो ए काइंड ऑफ स्टेप बेल। तो ये हो गया। नाउ आइलैंड्स में चलें, तो आइलैंड में एक फेमस है जैक वेल्स, हम बोलते हैं निकोबार में। तो आपको बस याद होना चाहिए, जो ड्रिप इरीगेशन नॉर्थ ईस्ट का है ना, सिमिलर वैसा ही इन्होंने भी यूज़ किया है। उसी बेम्बू ड्रिप का इस्तेमाल ये भी करते हैं आपके कौन से? निकोबार वाले। तो उसको बोलते हैं जैक वेल्स। यहाँ भी ट्राइब्स वैसा ही कुछ यूज़ करती हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए। नाउ लास्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टैंक्स कॉमन है, मीन्स वो टैंक्स का निर्माण कराते हैं और टैंक्स में पानी भरते हैं। ये तो बहुत कॉमन तरीका रहा पुराने ज़माने से। देन फाड़।
फाड़ एक प्रकार का डैम होता है, दिस इज़ फाड़, इसको आप फाड़ कह सकते हैं। इस प्रकार से पानी को स्टोर करते हैं, डैम बना के छोटा सा, और पानी यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो फाड़ इज ए काइंड ऑफ अ डैम स्ट्रक्चर। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रामटेक मॉडल। रामटेक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रामटेक डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। तो रामटेक डिस्ट्रिक्ट में होता है, इसमें एक आर्टिफिशियल वाटर पॉन्ड बनाया जाता है, उसके आसपास कुएं, कुंड, बावड़ीज बनाई जाती है। तो एक्चुअली फ्यूज़न है पॉन्ड्स का और बावड़ीज का, इस प्रकार से रहता है। बड़ा सा ये पूरा आपको बनाया गया है, पूरा पॉन्ड बनाया गया है, अगल बगल इसमें बावड़ीज होती हैं, कुएं होते हैं जो इसको सस्टेन करते हैं। दिस इज टिपिकल रामटेक मॉडल, है ना। तो ये मिक्सचर है, ये सेलो पॉन्ड आप देख सकते हैं, पॉन्ड है सराउंडेड बाय बावड़ीज, स्टेप बेल्ट इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये आपके महाराष्ट्र के सिस्टम है। नाउ लास्ट हिमालय में आपको मिलते हैं जिंक्स। लद्दाख में कॉमन है, लद्दाख में जिंक्स नाम का चलता है स्ट्रक्चर। दिस इज जिंक्स, पहाड़ों के बीच में ही वो ऐसा जगह बना दी जाती है जहाँ पे पानी को स्टोर कर लेते हैं। तो दिस इज जिंक्स, जब हम बात करें दिस इज जिंक्स ऑफ लद्दाख। तो इतने सारे, तो क्वेश्चन सिर्फ नाम आएंगे, तो आपको सारे नाम याद नहीं रखने हैं, कुछ 1 2 3 4 नाम भी आपने याद रख लिए तो आप अपने आंसर्स में उनको कोट कर सकते हो। तो आपको ये सारे कोट करने हैं ना। इन्हें खतरे क्या है, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, खतरे क्यों हैं, क्योंकि सब लोग मॉडर्न हो चुके हैं तो सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट ने इनको नेगलेक्ट कर रखा है, इन पे कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। काफ़ी सारी बावड़ीज टूट चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं किसका, स्थानीय सरकारों का, लोकल गवर्नमेंट्स का। इन पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, आप देखेंगे लोगों ने दुकान खोल ली है, घर बना लिए हैं, कब्जा कर लिया है, बावड़ी की ईंटें लोगों ने घर में लगा ली हैं। तो ये बड़ा कॉमन आपको देखने को मिलता है। तो लोग छोड़ते नहीं हैं कुछ भी चीज़, तो ये बावड़ीज या कुछ भी जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। लोग यहाँ पे जुआ खेल लेते हैं, पत्ते खेल लेते हैं, शराब पी के बैठे रहते हैं। तो ये गढ़ बन चुका है एंटी सोशल एलिमेंट्स का। तो ऐसा होता है कई जगह। सिमिलर लोगों के लिए लगा कि जगह खाली पड़ी, कचरा डाल दो। तो मोस्ट ऑफ दिस साइट्स आर डंपिंग साइट्स, लोग यहाँ पे पन्नी, कचरा, घर का कचरा यहीं डाल देते हैं। तो ये बड़ा कॉमन है। तो यहाँ पे पॉल्यूशन भी बड़ा मात्रा में हो रहा है इन बॉडीज़ में। और फोर्थ, क्योंकि सब लोग मॉडर्न हो चुके हैं तो किसी को पुरानी चीज़ पसंद नहीं आती, तो सब लोग इन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो नेग्लेक्शन है किसकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से भी। तो इसीलिए ये सारे स्ट्रक्चर आज धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। अहार, पाइनेज, डूंग्स, इवन राजस्थान की बावड़ीज बहुत ख़त्म हो गई, काफ़ी हद तक कम होती चली जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इनको रिवाइव करवाना है। और कैसे कराएंगे रिवाइव, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है। तो ये लोकल कम्युनिटीज़ का साथ में, लाइक बन्नी ग्रासलैंड में जो लोग हैं उनको साथ में लेके चलें और सिस्टम को ठीक करें। तो हमें स्थानीय समुदाय को साथ में लेके चलना है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। साथ में मिलकर काम क्यों करना पड़ेगा, लाइक कुछ साइट्स जो होती हैं ये आपकी हेरिटेज भी होती हैं, तो कल्चर मिनिस्ट्री भी काफ़ी साइट्स को देखती हैं। साथ में जल शक्ति मिनिस्ट्री भी आ गई पानी को लेके, है ना, और भी मिनिस्ट्री हो गई, रूरल आपका ग्रामीण विकास भी हो गया। तो इन सबको मिलके काम करना होगा कि हम कैसे इनको बेहतर कर सकें। तो हमें चाहिए बेटर कोऑर्डिनेशन। देन आपको कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए इनको रिवाइव कराने के लिए, है ना। तो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हमें ज़रूरत पड़ेंगी, किस प्रकार से हम पुराने सिस्टम को रिवाइव करा सकें, कैसे उसकी लोग को हम इम्पोर्टेंस समझा सकें, कैसे हम उनके खिलाफ अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो ये 3-4 काम हमें करने पड़ेंगे और कम्युनिटी को साथ में लेके हमें इसमें ठीक करना पड़ेगा किनको, इन सारे स्ट्रक्चर्स को। इसी के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी चला रखी हैं, स्टेप्स भी लिए हैं। क्या स्टेप्स हैं, जल शक्ति अभियान जो आप जानती है मोस्ट फेमस, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी और उसके अंदर हम लोग जो ये स्ट्रक्चर्स है इनको भी रिवाइव करवाएंगे। देन ये आप याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिशन अमृत सरोवर। ये क्योंकि हम 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस हमने कर लिए हैं, तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था कि हर ज़िले में एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 75 वाटर बॉडीज़ होनी चाहिए। और गवर्नमेंट उसी के लिए वहाँ पे तालाब, नदी या ऐसे ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो मौजूद है उनको ठीक करेगी। मिशन अमृत सरोवर, 75 वाटर बॉडीज़ हर जिले में होगी, गवर्नमेंट का ये टारगेट है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र का है जलयुक्त शिविर अभियान। तो उन्होंने अराउंड 400-500 ऐसे स्ट्रक्चर्स को रिवाइव करवाया है और वहाँ पे स्थिति अच्छी हुई है, ग्राउंड वाटर ठीक हुआ है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का ये जलयुक्त शिविर अभियान बहुत फेमस है। सिमिलर आपका जो तेलंगाना का है मिशन काकटीय, इसके थ्रू वो टैंक्स को सही कर रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना में टैंक्स बड़ा कॉमन था तो वो टैंक्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ रीजनल स्कीम्स थी जो आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट जो मेंशन किया है आपकी कुरुक्षेत्र मैगजीन में ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग को लेके। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है या जो भी कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं
वो आपके लिए अच्छी बात है। तो ये आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी ट्राइबल्स को लेके, और वो सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप देख सकते हैं। तो एक वीडियो बनी है ट्राइबल्स की, तो आप देखें उसको। और इस साल GS1 UPSC में क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी सिमिलर ही है। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आपका टेलीग्राम चैनल जो है UPSC बाय अमित सर, PSC वालों के लिए MPPSC बाय अमित सर, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।